Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the pharmacology. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो हमारा फार्मेकोलॉजी वर्ड है ये खुद दो वर्ड से मिलकर बना है। जो पहला वर्ड है दैट इज़ फार्मेको एंड अनदर वन इज़ ऑलजी, या फिर आप इसे कह सकते हो लॉजी, है ना। कई लोग फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर आप इसे फार्मेकोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो फार्मा जो रिलेटेड रहता है, जैसे फार्मा का कोर्स भी आप लोगों ने सुना होगा, बी फार्मा है, डी फार्मा है, मीन्स बहुत तरह की डिग्री कोई ले रहा फार्मा में या डिप्लोमा ले रहा कोई भी, तो फार्मा अपना हमेशा रिलेटेड देखा होगा कि जो भी फार्मेसी करता है वो क्या करता है, एक मेडिकल स्टोर ही खोलता है। ज़्यादातर लोगों का सपना, मतलब जो फार्मा रिलेटेड हो गया ये टोटल रिलेटेड हो गया ड्रग्स से। फार्मा मतलब क्या हुआ, फार्मा मतलब ड्रग्स। और लॉजी, आप लोगों ने बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है, लेकिन जूलॉजी बायोलॉजी बोलते हैं। सो लॉजी या ऑलजी रिलेटेड रहता है स्टडी से। इसी से हमारी चीज़ क्लियर हुई कि फार्मेकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। जो आपकी फार्मेकोलॉजी है एक साइंस की ही ब्रांच है, जैसे आपकी बायोलॉजी हो गई, जूलॉजी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई। एंड दैट पर्टिकुलरली डील्स विथ द ड्रग्स, जो कि किससे डील करेगी, स्टडी ऑफ ड्रग्स। देयर नेचर के पर्टिकुलरली एक तो ड्रग्स की स्टडी करेंगे, ड्रग्स का नेचर कि ड्रग्स का नेचर कैसा है, पर्टिकुलरली वो किस ऑर्गन पर, जैसे होता है ना पैरासीटामोल है वो हम फीवर के लिए देखते हैं, साथ ही साथ पेन में भी हमें रिलीफ मिलता है। इसके अलावा सीडेटिव्स आती हैं कि पर्सन को नींद नहीं आ रही तो वो रिलैक्सेशन हो जाए, एंजाइटी से दूर हो जाए और थोड़ी सी उसकी नीड भी प्रमोट हो, तो वहाँ पर हम सीडेटिव्स यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओरिजिन, जो ड्रग्स होती है ना, बहुत सारी ड्रग्स किन प्लांट से मिलकर बन रही हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर आपकी ड्रग्स बनती है। तुलसी हो गई, नीम हो गई, और भी कितने सारे प्लांट्स हैं, कितने सारे पौधे हैं। इसके अलावा और हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ कि पर्टिकुलरली उस ड्रग्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मीन्स प्रॉपर्टीज़ में हम सिंपल सी बात करें तो एक तो ये जो हमने एक्शन वाला डिस्कस किया, इसके साथ साथ क्योंकि देखो ड्रग्स कुछ सप्लीमेंट से मिलकर बनी है, उसका जो होता है ना कि एक्सपायरी डेट होती है, किस समय तक वो एक्टिव रहेगी, वो सारी चीज़ें। इसके साथ साथ इफ़ेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म कि ड्रग्स हमारी बॉडी पर कैसे इफ़ेक्ट करेंगी। किसी एक पर्सन को नींद नहीं आ रही, वो बहुत टेंशन में है, हमने उन्हें सीडेटिव से दे दी, हमने उन्हें हिप्नोटिक से दे दी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बारबिट्यूरेट्स होती हैं जैसे, तो उनमें एक नींद प्रमोट हो गई, कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन आ गया। एक पर्सन है जिसे फीवर है, हमने उसे पैरासीटामोल दे दिया, मान लो उसे दर्द है तब भी हमने पैरासीटामोल दे दिया, तो कहीं ना कहीं उसे पेन में रिलीफ है। इस तरीके से आगे देखें तो फार्मेकोलॉजी को और भी हम देखें ना तो एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली पहले ड्रग्स हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही हैं, दूसरी चीज़ कि हमारी बॉडी कैसे उसे रिस्पॉन्ड कर रही है। मीन्स हमारी बॉडी मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वेदर दे आर ह्यूमन एज वेल एज दे आर एनिमल्स। आगे देखें तो हम फार्मेकोलॉजी को मेनली दो टाइप में डिवीज़न करते हैं, है ना। इसको मेनली दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला है फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब फिर से फार्मेको आप लोगों को पता चल ही गया, फार्मेको रिलेटेड है ड्रग्स से या फिर ड्रग्स से। इसके अलावा अगर हम इसे देखें सो इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। सिंपल सी बात है, हमने कोई भी दवाई खाई, देखो बहुत सारी रूट रहती है, मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊँगा, आज नहीं। हम कोई भी दवाई खाते, फिर से पैरासीटामोल, इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ, पैरासीटामोल भी एकदम लेमन पर्सन जो होते हैं ना, कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी जानता है कि पैरासीटामोल भाई बुखार चढ़ी है ले लो, आंगनबाड़ियों में बढ़ती है, स्टोर्स में मिलती है। तो किसी भी एक पर्सन को बुखार है, वो पर्सन ने पैरासीटामोल खाई, सिंपल सी बात है ओरल के थ्रू ही लेते हैं हम, के खाई और पानी पी लिया। अब वो जाएगी आपकी जीआई ट्रैक्ट, हम बोले तो स्टमक, पेट में या और इंटेस्टाइन में, आंत में, वहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है। तो पहली चीज़ आती है एब्जॉर्बसन इसके अंदर, दूसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमने क्या किया, ये है मान लो हमारी इंटेस्टाइन, यहाँ हमने ड्रग्स को खाई थी, कौन सी ड्रग्स है, पैरासीटामोल। इससे होते हुए क्योंकि यहाँ पर इपिथेलियल लाइनिंग होगी, इस तरीके से इपिथेलियल लाइनिंग, यहाँ से ड्रग कहाँ जाएगी, जो बाजू में उसकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल है। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले हुआ यहाँ से एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ ब्लड वेसल में गई, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे सीडेटिव्स हैं या कहीं ना कहीं उन्हें ब्रेन में ज़्यादा एक्शन लेना है, तभी तो भाई यहाँ पे हम देखें ना तो एंजाइटी रिलैक्स हो रही है, नींद प्रमोट हो रही है। तो मान लिया किसी भी पार्ट में जाना है, तो उसके बाद इस पर्टिकुलर पार्ट से आपकी जो ड्रग्स है बाकी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर पहले दो चीज़ें क्या क्या आई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद
तीसरी चीज़ आती है मेटाबॉलिस। मेटाबॉलिस को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मतलब अब केमिकल चेंजेस आएंगे कि एक ड्रग से चली गई किसी भी एक टारगेट ऑर्गन पे, उसमें ड्रग से डिस्ट्रॉय हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे मेटाबॉलिस। जैसे आप खाना खाते हो ना, वो ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में, ऐसे ही हम टैबलेट्स खा लेते हैं, ब्रेक डाउन अभी आप समझ लो तो मेटाबॉलिस होगा। इसके बाद अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे हम खाना भी खाते हैं, हमने खाना खाया, भाई एनर्जी मिल गई सब, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट तो बाहर जाएंगे। सेम है जब आप ड्रग्स तो खा लेते हो लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट, तभी आप देखना कभी आप टैबलेट्स खाते हो ना तो हो सकता है आपकी यूरिन एकदम रेड कलर में निकले, येलोइश कलर में निकले, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर जाते हैं। तो इसके बाद जो चौथी चीज़ आती है दैट इज़ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स किसके अंदर आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। अब इस पूरी प्रोसेस में हमने देखा ड्रग कुछ नहीं कर रही है, यहाँ बॉडी ही कर रही है। मीन्स एब्जॉर्प्शन जो हुआ वो बॉडी ने किया, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड के थ्रू वो भी हमारी बॉडी ने किया, मेटाबॉलिस भी ड्रग्स ही कर रही है, मतलब बॉडी ही कर रही है, और इसके बाद एक्सक्रीशन भी बॉडी ही कर रही है, चाहे वो यूरिन के फॉर्म में हो, स्टूल के फॉर्म में हो, स्वेट के फॉर्म में हो, तो ये बॉडी कर रही है। तो इसे हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट द बॉडी डज टू दी ड्रग्स, कि हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ जो करती है ना, उसी को बोला जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके बाद जो इसका सेकंड डिवीज़न है दैट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माको फिर किससे रिलेटेड है, ड्रग्स से। इसके अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड एक्शन, इंट्रैक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एक्शन, कि ड्रग्स का हमारी बॉडी में एक्शन क्या रहेगा। जैसे मैंने बताया था कि जो बार्बिट्यूरेट्स हैं, हिप्नोटिक्स हैं, ये क्या करते हैं, रिलैक्सेशन कॉज करते हैं। तो ये हो जाता है इनहिबिशन। जैसे एक आता है स्टिमुलेशन, कि अगर पर्टिकुलरली एक पर्सन होता है कि एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है हार्ट की या किसी भी चीज़ की, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एड्रेनलिन हो गई, वो कहीं ना कहीं हार्ट की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, तो ये होता है स्टिमुलेशन। एक होता है डिप्रेशन या इनहिबिशन, जो कि मैंने अभी बताया था कि बार्बिट्यूरेट्स और हिप्नोटिक्स, कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, एक्टिविटी बढ़ी है, नींद नहीं आ रही, तो हमने बार्बिट्यूरेट्स दे दी, हिप्नोटिक्स से दे दी, सीडेटिव से दे दी, अब वो रिलैक्सेशन में आ गया। तो ये होता है एक्शन। और भी होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और हम देखें तो इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का सीधा सा मतलब ये होता है कि कभी भी आप जैसे ड्रग्स खाते हो ना, तो आपको मतलब कोई भी दवाई खाते हो तो डॉक्टर को देखना, कई दवाइयाँ ज़्यादातर तो वही होती हैं कि बोलते हैं खाना के बाद खाओ, है ना, मोस्टली ड्रग्स होती है खाना के बाद खाओ। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बोलती हैं खाने के पहले खाओ। साथ ही साथ कुछ ड्रग्स में बोलते हैं कि आप इसे मिल्क के साथ ही लो, पानी के साथ मत लो। रीज़न ये है कि यही होता है ड्रग का इंट्रैक्शन। साथ ही साथ कई बार आपको 2 टैबलेट्स एक साथ खाने दी जाती हैं, क्योंकि ये ड्रग्स आपस में जो एक्शन करते हैं, कि खाना होता है ना, कई बार उससे डाइजेशन अच्छा होता है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है कि अगर आप खाना के बाद खाओगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं या उनका एक्शन ख़राब हो जाएगा। यही चीज़ होती है इंट्रैक्शन। इसे भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब ड्रग्स हमारी बॉडी में क्या एक्शन, मतलब क्या मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगी, वो रहेगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, मैं इनको अलग से लेक्चर कवर करेंगे, एक फार्माकोकाइनेटिक्स का और एक फार्माकोडायनेमिक्स का। अब देखो, जैसे हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा था कि इसमें ड्रग्स कुछ नहीं कर रही है, बॉडी कर रही थी। एब्जॉर्प्शन बॉडी ने किया था, डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी ने किया, मेटाबॉलिस बॉडी ने किया, लिवर में होता है मैक्सिमम, तो लिवर ही कर रहा है बॉडी का पार्ट। और उसके बाद जब सब यूज़ हो गया तो एक्सक्रीशन भी बॉडी ने किया। यहाँ एकदम ऑपोजिट है। यहाँ पे हम देखें तो एक्शन भी ड्रग्स का, चाहे स्टिमुलेट करने का हो चाहे डिप्रेस करने का हो। उसके बाद इंट्रैक्शन, वो भी ड्रग्स ही कर रही हैं, चाहे ड्रग्स आपस में हो या फिर ड्रग्स बॉडी के किसी मतलब खाने के साथ कर रही हो, लेकिन ड्रग्स ही कर रही है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी ड्रग ही करेगी। मेनली एंजाइम को टारगेट करती हैं, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, उनको टारगेट करके डिटेल में आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब सब क्या कर रही है, ड्रग्स। तो इसे हम एक चीज़ और डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट द ड्रग्स डज टू दी बॉडी, कि ड्रग्स हमारी बॉडी के साथ जो चीज़ करेगी, क्या करेगी, है ना, उसी को बोला जाता है फार्माकोडायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स की जो कि फार्माकोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट हम स्टार्ट करें तो खुद ड्रग्स से, क्योंकि ड्रग ही पढ़ रहे हैं कि फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक है, तो एक में हम पर्टिकुलरली ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिस, एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं।
वहीं पर हम फार्माकोडायनेमिक्स में ड्रग्स के एक्शन, इंट्रैक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं। मेनली तो आ ही ड्रग रही, तो ड्रग है क्या? अब ड्रग्स आप लोग वो तो बहुत ही मूवियों में सुना होगा कि ये लोग ड्रग्स से लेते हैं, वो लोग ड्रग्स से लेते हैं। एक तो वो हो ही गई जो हार्मफुल रहती है, नशे के लिए यूज़ होती है। ड्रग्स का मतलब लेकिन सिर्फ वो नहीं है, जो हम दवाइयाँ लेते हैं ना, आप पैरासीटामोल ले रहे हो, वो भी एक टाइप की ड्रग है। तो जनरली जितनी भी ड्रग्स हैं यूजुअली वो केमिकल इन नेचर होती हैं, जो इंजेक्शन रहते हैं वो भी ड्रग्स हैं। इसके अलावा जो बॉटल चढ़ाई जाती हैं, आप टॉनिक लेते हो, मेनली वो ड्रग के फॉर्म में ही रहती है। कुछ आप टैबलेट्स खाते हो, वो भी ड्रग ही बन जाएंगी जब आप बॉडी में लोगे। तो मेनली ये ड्रग्स ही रहती है, केमिकल सब्सटेंस। सो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट व्हेन गिवन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जैसे वही पैरासीटामोल पेन रिलीव कर रही है, या टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा था बॉडी में फीवर के टाइम, उस चीज़ को प्रिवेंट कर रही है। इसके साथ साथ जो ड्रग्स हैं हम किस लिए यूज करते हैं? सिंपल सी बात है, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे, या दर्द हो रहा तो उसे क्योर करने के लिए, कोई चीज़ प्रिवेंट हो जाए, जैसे वो टेटेनस के लिए होता है ना, कई बार आपको चोट लगती तो टेटेनस का इंजेक्शन, कि आगे चल के चीज़ बढ़े ना। सो ड्रग्स आर यूज फॉर दी डायग्नोस्टिक पर्पस, के डायग्नोसिस करने के लिए किसी डिसीज़ का, साथ ही साथ क्यूरेटिव पर्पस, कि एक चोट लगी उसे हम क्योर कर सकें, है ना, जैसे टेटेनस के इंजेक्शन। साथ ही साथ प्रिवेंटिव पर्पस, के कोई चीज़ हमें हो ही ना, हम पहले से ही प्रिवेंट कर सकें, जैसे कुत्ते के इंजेक्शन होते ना, कि आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ कुत्ता है, या आप कोई मोहल्ले में रह रहे तो आप पहले से ही इंजेक्शन लगवा सकते हो, कि मान लो गलती से काट दी, अभी मत बोलना भैया आप कुत्ते से ज़बरदस्ती, भाई चांसेस रहते हैं कई बार कि आप पागल हैं, कुत्ते काट दिए क्या करोगे, तो आप पहले से वो प्रिवेंट कर सकते हो। हाँ, बाद में काटे तो फिर तो वो बात की आती ही है कि आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते, बट हाँ पहले से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे वैक्सीन है, कोरोना के लिए ही तो चल रहा, हमने पहले ही प्रिवेंट कर लिया, वैक्सीन दे दी, तो अब कोरोना नहीं होगा, बाद में दिक्कत में चले जाओगे। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट पर्पस, कि अब कोई चीज़ हो गई है तो भी हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करें, है ना, बहुत सारे डिसीजेस हैं। इसके अलावा आगे देखें तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, फिर से बट को तोड़ो, फार्माको मतलब ड्रग से रिलेटेड, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, थेरेप्यूटिक निकला थेरेपी से, जिसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। सिंपल सी बात है कि जो फार्माकोलॉजी का पूरा नॉलेज है, ड्रग्स का नॉलेज हो गया, प्रॉपर्टी, ऑरिजिन, सारी चीज़ें, साथ ही साथ जो एक पर्टिकुलर डिसीज़ है, कि किसी को कोई भी एक डिसीज़ हुआ, बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, मम्स मीसल, ये वो बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस ड्रग्स का यूज़ करेंगे उस डिसीज़ को क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। मतलब हमने एक ड्रग दी, उससे वो डिसीज़ ट्रीट हो रहा, इसी चीज़ को बोला जाता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ड्रग्स के नॉलेज को अप्लाई करना एक डिसीज़ पर, उसे क्योर करने के लिए या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन इसके लिए दोनों की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, कि पर्टिकुलरली आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आप एंटीवायरल दे रहे हो, जैसे हर्पीस में होता है आप एसीक्लोविर दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको और ही कुछ है, फीवर है और आप ये चीज़ें दे रहे हो, है ना, तो ये चीज़ें काम नहीं करती। या आपको फीवर है तो चलो आपने पैरासीटामोल दिया, वो काम करेगा, और कोई ड्रग्स दोगे तो शायद काम ना करे। वही चीज़ है कि दोनों का नॉलेज होना चाहिए, ड्रग्स का भी, डिसीज़ का भी। आगे देखें तो इसी से एक और रिलेटेड टर्म है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल वर्ड आ गया, मतलब ये कहीं ना कहीं हम अप्लाई करेंगे, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो। ये पर्टिकुलरली मेनली होती है रिसर्च पर्पसेस के लिए, है ना, कि कितनी डोज हमें देनी है, तो उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। इसमें ब्लड का कलेक्शन आप ले सकते हो, CSF का कलेक्शन ले सकते हो, और भी बॉडी फ्लूइड का कनेक्शन। तो अब इसमें करते क्या है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन मेन। जो मैंने बताया ना कि हम मैन में ड्रग्स का देखेंगे कि कितनी डोज देनी चाहिए, कितनी सुइटेबल। बहुत सारी ड्रग्स की मिलती ना, 500 mg की आपने देखी होगी, 300 mg की आपने देखी होगी, अलग अलग कितनी डोज किसे देनी चाहिए, सारी चीज़ें इस रिसर्च में हम देखते हैं। सो इट्स एम टू जनरेट डाटा फॉर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ड्रग्स, कितनी डोज देनी और कितनी दिन तक देनी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ फार्मेसी, ये वही फार्मा वाला है। पूरा मेडिकल स्टोर तो छोटी है, लेकिन फार्मेसी की पूरी इंडस्ट्री चलती है, जहाँ पर ड्रग्स बनती हैं, कैसे ओरिजिनेट होती हैं, कैसे उन्हें रखा जाता है, उनमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि 3 साल तक वो सेव है। कितनी वो एक्सपायरी डेट रहती है ना, 3 साल तक रहती है, और ज़्यादा। साथ ही साथ तो ये पूरा उनको बनाना, स्टोर करना, साथ ही साथ डोजेस प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये एक बहुत बड़ी है ना, एक बहुत बड़ी ब्रांच रहती है। सो प्रिपेयर सूटेबल डोजेस, की कितनी डोज देनी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक जो वर्ड है, कई लोग बोलते हैं ना ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब आप लोग समझ जाओ, मतलब हार्मफुल इफेक्ट हो गया ना, टॉक्सिकोलॉजी। तो ये क्या होता है, ड्रग्स का हार्मफुल इफेक्ट, स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तभी आपसे बोलते हैं ना कि जैसे आप पेन रिलीफ पर भी हैं, तो ऐसा नहीं कि आप डेली ही पैरासीटामोल खा रहे हो,
क्योंकि जितने भी टाइप की ड्रग्स हैं ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है, चाहे वो हेडेक हो जाए, आपको सी आदत लग जाए, एज कम होना, बाल झड़ना, ये होना, सफ़ेद होना, कुछ ना कुछ, साथ ही किडनी पर इफेक्ट होना, हार्ट पे इफेक्ट होना, तो ये जो हार्मफुल इफेक्ट है टॉक्सिकोलॉजी। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स जो रहेंगे मैं उनमें फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स को डिटेल में बताऊंगा। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।